नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। जो अपने आप को 12 वर्षों से कट्टर ईमानदार कहता रहा, अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहता रहा, अगर इसके कारनामे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में फिलहाल जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसने ये नहीं कहा होगा हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। तो आप यही हर बार सुनते आए होंगे कि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल खुद को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को और प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग यही कहते रहे जनता के सामने कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। दिल्ली शराब घोटाले के बारे में बोलते रहे। दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। जेल जाने से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता। तो केजरीवाल अपने आप को यह दिखा रहे थे कि भाई वो तो कट्टर ईमानदार है। अब तो कट्टर बेईमान कहना भी इसके लिए वर्ड छोटा पड़ रहा है। ये तो वो लुटेरा है जिसने बर्तन की खुरचन तक को भी नोच नोच के खुरच लिया है। जब इसके घोटाले आप 9 वर्षों के सुनेंगे, जिसकी ईडी अब जांच कर रही है और चौंकाने वाले नतीजे परिणाम सामने आ रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। कहते हैं मनी ट्रेल नहीं पकड़ी गई शराब घोटाले में। बिल्कुल नहीं पकड़ी गई। तुम्हारे यहां से 25 पैसे नहीं मिलते, झुंझुना मिलता है। गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े, उसकी मनी ट्रेल अब ईडी ने पकड़ ली है। गोवा के बारे में तो उन्होंने अदालत में बोल दिया है कि 45 करोड़ रुपए से अधिक की मनी ट्रेल पकड़ी गई है। और अब ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं कि गुजरात के चुनाव में भी इस कट्टर लुटेरे की पार्टी की मनी ट्रेल पकड़ में आ गई है। पंजाब में जो चुनाव लड़ा गया उसकी मनी ट्रेल पकड़ में आ रही है। और ये मनी ट्रेल का पैसा कैश में, भाई कोई ट्रांजैक्शन आप चेक के थ्रू थोड़ा ही करेंगे। रिश्वत की, दलाली की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो आप चेक के द्वारा तो कर नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बेचता है तो उसका भी सर्किल रेट होता है कि सर्किल रेट कितना है, उससे अधिक में वो अपनी प्रॉपर्टी जब बेचता है तो ब्लैक मनी के रूप में कैश लेता है और सर्किल रेट का पैसा वो चेक के द्वारा लेता है। तो ब्लैक मनी वो भी हो जाता है जो व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई का मकान बनाता है और बेच देता है, तो उसे ब्लैक मनी फिर भी नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति की गाड़ी कमाई लगी हुई होती है। अगर आपने 10 लाख रुपए का मकान कोई खरीद लिया और 5 साल बाद उसकी कीमत 20 लाख हो गई मार्केट वैल्यू, और सर्किल रेट उसका 12 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए आप कैश में लेते हैं और 12 लाख रुपए का आप चेक लेते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं आए, झुंझुना मिला जी, 25 पैसे नहीं मिले जी, तो दोस्तों ये जो 100 करोड़ रुपए की रकम आई गई है इनके पास, तो वो कैश के जरिए आई हैं, हवाला के जरिए आई हैं। भाई चेक के जरिए कौन रिश्वत देता है? और आईआरएस रैंक का व्यक्ति जिसने खुद तो नौकरी छोड़ी,
अपनी घरवाली की नौकरी छुड़वा दी। अरे भाई, तुम कट्टर ईमानदार हो तो तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता था? तुमने नौकरी छुड़वा दी अपनी घरवाली की भी। तुम तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे, पार्टी चलाने वाले व्यक्ति थे। तो तुमने अपनी नौकरी तो छोड़ दी, अन्ना आंदोलन में आ गए। जैसे ही पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो अपनी घरवाली की भी नौकरी छुड़वा दी। वो भी सहभागी हैं, जो उनके फोन के राज खुल रहे हैं। तो हमारी सुनीता भाभी भी केजरीवाल के साथ जिम्मेदारी लेंगी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के लूट में साथ दिया है। तो दोस्तों, ईडी ने कोर्ट में जो बताया था कि हमें संपत्तियां अटैच करनी है, तो जो संपत्तियों की लिस्ट और जिन संपत्तियों को ईडी अटैच करने जा रही है वो चुकाने वाले हैं। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार। विभव कुमार 2007-8 से, वर्ष ध्यान रखिए, 2007 या 8 से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो पर्सनल सेक्रेटरी हैं केजरीवाल के। केजरीवाल अपनी मिसिस से भी ज्यादा विभव पर भरोसा करता है। ईडी की कस्टडी में थे तो विभव कुमार जाते थे, आतिशी नहीं जाती थी, सौरभ भारद्वाज नहीं जाते थे मिलने, वकील जाते थे, सुनीता जी जाती थी और विभव कुमार जाते थे। अब जेल में भी विभव कुमार का नाम है जो मिलने जाते हैं। ईडी ने विभव कुमार के यहां भी छापे मारा था, जल बोर्ड घोटाला हुआ था, तो उसमें कुछ कागजात ईडी को मिले थे। और ईडी ने इनके एक विधायक हैं, गुलाब चंद हैं या गुलाब राय हैं, उनके यहां भी रेड करी थी। उनके यहां से भी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात जब्त हुए। वो प्रॉपर्टी इस भ्रष्टाचारी ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम करवा रखी है। कोरोना काल में जिन प्रॉपर्टियों के रेट कम थे, इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खरीद ली, दूसरे लोगों के नाम वो प्रॉपर्टियां करवा दी, तो दलाली का पैसा उसमें लगाया गया है। ये व्यक्ति एटीएम की तरह 24/7 भ्रष्टाचार के बारे में सोचता रहता है, 365 दिन इसी पर कार्य करता है, धीरे धीरे सबूत भी मिटाता जाता है। इसीलिए कहता है मनी ट्रेल कहां है। विभव कुमार की एक गर्लफ्रेंड रही हैं, उसके नाम भी 6 से 7 प्रॉपर्टी ईडी को मालूम पड़ी है, जो अरविंद केजरीवाल के लूट के पैसे से खरीदी गई है। सौरभ भारद्वाज के रिश्तेदार जो दूर के हैं, दोस्त हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। और तो और गोल्ड खरीदा गया है। तो ये व्यक्ति इतना शातिर, जो 24 आवर्स भ्रष्टाचार का पैसा कहां लगाना है, 100 करोड़ की जो रिश्वत आई थी के कविता के द्वारा, 45 करोड़ रुपया तो गोवा के चुनावों में खर्च कर दिया गया, और 50 करोड़ रुपए की इसने प्रॉपर्टी खरीदी, जो ईडी के पास दस्तावेज आज की तारीख में मौजूद हैं। अगर दिल्ली में शराब घोटाला ना पकड़ा जाता तो आप इस व्यक्ति के काले कारनामे कभी भी जान नहीं सकते थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग पर 9 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस दिल्ली सरकार ने खर्च किया है। कौन से नए अस्पताल बनवाए हैं, कितने बेड नए बनवाए हैं,
दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है सौरभ भारद्वाज को कि अगर तुमने अब भी मनमानी करी और कार्य नहीं सुधारा अपना तो जेल में भेज दिए जाओगे। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता स्वास्थ्य विभाग पर 9 साल में। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आप जानते होंगे कैसी हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया हुआ होता तो तुम्हें मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जरूरत ना पड़ती, जिसमें तुमने घोटाला किया है। नकली दवाइयां पेशेंट को नहीं दी जाती, 2500 लेबोरेटरियां नहीं खोली जाती, जो तुमने लोगों को दूसरे राज्यों से बुलवा बुलवा कर लेबोरेटरियां खुलवा दी। इस पर सौरभ भारद्वाज को हाई कोर्ट से फटकार लगी है और हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 1 महीने के अंदर अपनी कार्य प्रणाली सुधार लीजिए, नहीं तो जेल भेज देंगे। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में 4 से 5 सीटी स्कैन की मशीनें हैं और कहते हैं वर्ल्ड क्लास क्रांति ला दी हमने। इनका राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन झूठ बोल कर गया है, जो विदेशों में घूम रहा है। राघव चड्ढा का भी नाम दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आ चुका है। करोड़ों रुपए डकारने वाला ये राघव चड्ढा अपनी चड्डी के साथ घूमने गया था तो मैडम तो वापस आ गई, तो राघव चड्ढा कहां गया? इस केजरीवाल, लुटेरे केजरीवाल का पैसा ठिकाने लगाने गया है। अगर इंडिया में कदम रखेगा तो ईडी इसे पकड़ लेगी। ये सौरभ भारद्वाज अब क्यों बिलबिलाया घूम रहा है? क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सिर्फ केजरीवाल ने 2 कार्य ऐसे किए जनता की भलाई के लिए कि फ्री पानी फ्री बिजली कर दी, जनता का ध्यान भटका दिया, तिजोरी का छोटा सा मुंह खोल दिया आगे की तरफ से कि जनता फ्री पानी फ्री बिजली लेती रहे, और पिछली जो गेट होता है, तिजोरी का दरवाजा होता है, वहां से सब बटोरता रहा। करोड़ों रुपए की संपत्ति अब ईडी अटैच करने वाली है, आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि जो इन्होंने रिश्वत के पैसों से खरीदी हुई है। भाई विभव कुमार कौन है? सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी तो है, लेकिन केजरीवाल का विश्वास पात्र है। पुन्नू का पैसा कहां गया? कुछ पंजाब चुनाव में लगा दिया, कुछ की प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर कहते हैं मनी ट्रेल कहां है। अरे भाई, हमारे पास अगर ब्लैक मनी होगा तो हम घर पे रखेंगे? हम सठिया गए हैं क्या? और तुम तो पढ़े लिखे अधिकारी हो, तुमने तो पढ़ाई इसी चीज की करी है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। तो केजरीवाल साहब कहना तुम्हें गुनाह हो गया है। लुटेरे केजरीवाल, जनता को जवाब दे नहीं पाओगे तुम, क्योंकि 24/7 तुमने सिर्फ दिल्ली की सरकार में घोटाला किया है। जमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए डकार गया और प्रॉपर्टी खरीद ली। किसी को गाड़ियां खरीदवा दी, किसी बिजनेसमैन को 10-10 करोड़ रुपए देते हो और वो बिजनेसमैन आगे तुम्हारा फंड ट्रांसफर कर देता है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे तुमने अपनी पार्टी का विस्तार किया, जो ईडी ने दस्तावेज अब पकड़ लिए हैं। लेकिन तुम इतने बेशर्म लोग हो, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और ये बताते हैं कि मोदी तानाशाह हो गया है। अगर मोदी एक दिन भी तानाशाह हो गया या हो गया होता
तो तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या घर में से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। ये जो तुम बड़बड़ा रहे हो, बोल रहे हो, लोकतंत्र की वजह से बोल रहे हो और तुम्हारे पास प्रूफ है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को क्या दिखाते हो? कोर्ट में जाओ, जज साहब के सामने रख दो। लेकिन ये लोग सिर्फ झूठ बोलने, बरगलाने और धोखा देने का काम करते हैं। इनका असली मकसद तिजोरी खाली करना है। दिल्ली की सरकार की तिजोरी इस तरह से लूट ली है। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए चीफ इंजीनियर लेता है रिश्वत के तौर पर, उसकी घरवाली लेती है, अकाउंट में ले लिए, पकड़े गए। और वो पैसा कहां गया? विभव कुमार से होता हुआ केजरीवाल के पास, फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, किसी को गाड़ी दिलवा देते हैं और गाड़ी का किराया खाते हैं। इस तरह के काले कारनामे ये केजरीवाल करता है। इसीलिए 24/7 सिर्फ ये इसी कार्य में लगा रहता था। आज तक अपने फोन का पासवर्ड ये नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? तू तो कट्टर ईमानदार बोलता था। जो व्यक्ति चोर होता है उसे पासवर्ड नहीं बताएगा भाई। अमेरिका से, जर्मन से क्या संबंध है तुम्हारा? यूके से क्या संबंध है तुम्हारा? जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर ये दिल्ली शराब घोटाला नहीं खुलता तो ईडी को इतने सारे दस्तावेज नहीं मिल पाते। तरह तरह के घोटाले, जमुना का घोटाले में करोड़ों रुपए डकार गया ये व्यक्ति। अभी शिक्षा का घोटाला बाकी है जो खुलना है। मोहल्ला क्लिनिक का खुल रहा है। तो 9 साल से निरंतर ये व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदता रहा, गोल्ड खरीदता रहा। और ईडी अगर जितना जांच करेगी, हो सकता है इसने विदेशों में भी प्रॉपर्टियां खरीद रखी हों। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और जानकारी मिलेगी तो और आपके सामने साझा करेंगे। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। भरपूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।